वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। इस लेक्चर में हम बात करेंगे किस तरीके से सेक्स रिप्रोडक्शन होता है प्लांट में। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने जितने भी इसके पहले के टॉपिक्स थे, रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और जो मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इन सब के बारे में डिस्कस कर लिया है। आज के लेक्चर में मेनली हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। प्लांट किस तरीके से रिप्रोडक्शन करते हैं और किस तरीके से बोर्ड में और जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं फॉलोइंग स्टेप टू कंप्लीट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। कुछ ऐसे स्टेप होते हैं जो पहले होते हैं, उसके बाद जाके प्लांट के अंदर फूड का और जो है फ्लावर का फॉर्मेशन होता है। ह्यूमन बीइंग में किस तरीके से रिप्रोडक्शन होता है इसके बारे में तो सबको पता है, बट प्लांट में किस तरीके से रिप्रोडक्शन होता है ये बहुत कम बच्चे जानते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि प्लांट में किस तरीके से रिप्रोडक्शन होता है। 4 स्टेप होते हैं। सबसे पहला पॉलिनेशन होता है। सबसे पहले क्या होगा? पॉलिनेशन होगा। फिर क्या होगा? फर्टिलाइजेशन। तीसरा क्या होगा? सीड का फॉर्मेशन होगा। उसके बाद क्या होगा? सीड जर्मिनेट होंगी। सबसे पहले क्या होगा? पॉलिनेशन, उसके बाद फर्टिलाइजेशन, फिर सीड फॉर्मेशन, उसके बाद सीड का जर्मिनेशन होगा। सबसे पहले हम बात करेंगे पॉलिनेशन क्या होता है। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होना। एंथर क्या होता है? एंथर इस तरीके से होता है, इसके पास 2 लोब प्रेजेंट होती और इसी एंथर के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? पॉलन ग्रेन प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? पॉलन ग्रेन प्रेजेंट होता है। तो एंथर से किस पे जाएगा? पॉलन स्टिग्मा। स्टिग्मा कैसा होता है? कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है। ये कैसा होगा? तो होता है स्टिकी पार्ट होता है। अब क्वेश्चन ये बन सकता है कि पॉलिनेशन में कौन हेल्प करता है, मींस पॉलिनेटिंग एजेंट कौन होते हैं, पॉलन को कौन एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है? या तो विंड के द्वारा जाएगा, या तो वाटर के द्वारा जाएगा, या तो इंसेक्ट के द्वारा जाएगा, या तो बर्ड्स के द्वारा। ये सब क्या होते हैं? ये सब पॉलिनेटिंग एजेंट होते हैं जो पॉलन को एक प्लांट से दूसरे प्लांट में ले जाने में मदद करते हैं। जब तक पॉलन नहीं ट्रांसफर होगा, मींस जब तक पॉलन जो है एक प्लांट से दूसरे प्लांट में नहीं जाएगा, तब तक प्लांट पॉलिनेशन नहीं करेंगे। जब तक पॉलिनेशन नहीं होगा तब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, और जब फर्टिलाइजेशन होता है तभी तो प्लांट के अंदर फ्रूट और फ्लावर का फॉर्मेशन होगा। तो पॉलन से ही फ्रूट और फ्लावर का फॉर्मेशन होता है किसके अंदर? प्लांट के अंदर। तो क्या होगा? पॉलिनेशन क्या होगा? पॉलन का ट्रांसफर होना। पॉलन का ट्रांसफर होगा। पॉलन कैसे जाएगा? एंथर से किस पे जाता है? स्टिग्मा पे जाता है। एंथर से किस पे जाएगा? स्टिग्मा पे जाएगा। किसकी हेल्प से जाएगा? पॉलिनेटिंग एजेंट। कौन कौन से होते हैं? विंड, वाटर, इंसेक्ट और बर्ड्स। ये सब क्या करेंगे? पॉलिनेशन में हेल्प करेंगे। अब 2 टाइप ऑफ पॉलिनेशन। पॉलिनेशन 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन सा? एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन, एक होता है क्रॉस पॉलिनेशन। नाम से पता चला है सेल्फ पॉलिनेशन मींस सेम प्लांट में होना, और क्रॉस पॉलिनेशन जो है वो क्या होता है? डिफरेंट प्लांट में जब पॉलिनेशन होगा उसे कहेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। सेम प्लांट में पॉलिनेशन उसे कहेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। जैसे मेंडल ने जब पी के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था तब क्या हुआ था? उसमें सेल्फ पॉलिनेशन ही तो हुआ था। पी के जो भी प्लांट थे वो खुद ही पॉलिनेट कर रहे थे। तो पी प्लांट का हम सबसे बेस्ट एग्जांपल मान सकते हैं सेल्फ पॉलिनेशन का। बाकी जो बचे कुछ प्लांट वो सब आ गए क्रॉस पॉलिनेशन में। तो सेल्फ पॉलिनेशन जैसे ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। फ्लावर भी सेम, प्लांट भी सेम, सब कुछ सेम। उसी के एंथर से उसी के स्टिग्मा पे जब पॉलन चला जाएगा उसे कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। सिंपल। जैसे ये पी प्लांट है, यहाँ पे ये इसका एंथर प्रेजेंट है, ये क्या है? इसका स्टिग्मा है। तो यहाँ से पॉलन इसी पे आ गया, इसी के स्टिग्मा पे आ गया। एंथर से पॉलन किस पे आ गए? स्टिग्मा पे आ गए। सेम फ्लावर सेम प्लांट इज नोन एज सेल्फ पॉलिनेशन। एग्जांपल इज पी। द नेक्स्ट इज क्रॉस पॉलिनेशन। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होगा कहाँ से? एंथर से किस पे जाएगा? एक प्लांट का एंथर होगा, दूसरे प्लांट का स्टिग्मा होगा। जैसे एक हो गया रोज और एक हो गया सनफ्लावर, एक हो गया रोज, एक हो गया सनफ्लावर। तो इसके इसी से क्या होगा? पॉलन इसके स्टिग्मा पे चला जाए, एंथर से दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पे चला जाए, दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पे चला जाए, उसे क्या बोलेंगे? क्रॉस पॉलिनेशन। सिंपल लिखा। पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होना, एंथर ऑफ द वन प्लांट, एक प्लांट का एंथर होगा, दूसरे प्लांट का स्टिग्मा होगा। इस तरीके से जब पॉलन का ट्रांसफर होगा उसे कहेंगे क्रॉस पॉलिनेशन, और जब सेम प्लांट में होगा उसे बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। ये तो हो गया पॉलिनेशन। अब हम बात करेंगे किसके बारे में? फर्टिलाइजेशन के बारे में। द नेक्स्ट इज फर्टिलाइजेशन। फ्यूजन ऑफ पॉलन एंड एग इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। पॉलन क्या होता है? पॉलन होता है मेल गैमेट। क्या होता है? मेल गैमेट।
एक क्या होता है फीमेल गैमेट। तो जब पॉलन का फ्यूजन होगा एक के साथ, मींस मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जब आपस में दोनों एक दूसरे से फ्यूज कर जाएंगे, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। इस तरीके से प्लांट में भी होता है, जैसे एनिमल में फ्यूजन होता है इस तरीके से प्लांट में होता है। पॉलन आया है तो वो फ्यूज किससे करेगा, एग से फ्यूज करेगा। मेल गैमेट फ्यूज किससे करेगा, फीमेल गैमेट से फ्यूज करेगा। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं फर्टिलाइजेशन। उसके बाद अब जो भी फर्टिलाइजेशन, चाहे वो एनिमल की बात हो चाहे वो प्लांट की बात हो, फर्टिलाइजेशन किसके अंदर होता है, फीमेल बॉडी के अंदर होता है। किसके अंदर होता है, फीमेल बॉडी के अंदर। तो टेक प्लेस इनसाइड द फीमेल गैमेट, फीमेल गैमेट के अंदर फर्टिलाइजेशन हुआ। उसके बाद फर्टिलाइजेशन होने के बाद, फर्टिलाइजेशन हो गया, जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया। उसके बाद क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होने के बाद ओवरी विल चेंज इनटू फ्रूट। ओवरी किस में चेंज होगी, फ्रूट में। ओव्यूल विल चेंज इनटू सीड, और ओव्यूल किस में चेंज होगा, सीड में। अब इसी से क्वेश्चन बन सकता है कि फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या होता है, ovule will change into seed and ovary will change into fruit। अब हम ऐसे डायग्राम बना के समझ लेते हैं कि एक्चुअली फर्टिलाइजेशन प्लांट में होता कैसे। पहले देख लेते हैं लेबलिंग पूरी प्रॉपरली आराम से। ये क्या है, ये है पॉलन, ये क्या है, पॉलन ग्रेन, दिस इज पॉलन ग्रेन। और इसी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, मेल गैमेट प्रेजेंट होता है। अब मेल गैमेट ये पॉलन ट्यूब से इंटर करते हुए किसके अंदर आता है, ओव्यूल के अंदर आता है। अब ये मेल गैमेट यहाँ पे प्रेजेंट है, और ये क्या है, न्यूक्लियस है। किसका न्यूक्लियस है, फीमेल गैमेट का न्यूक्लियस है। और ये क्या है, ये ओव्यूल है। और ये यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, फीमेल गैमेट, जिसे क्या बोला जाता है, एग। ये क्या है, एग है। और ये क्या है, ये दिस इज ओवरी, और दिस इज पॉलन ट्यूब। और ये क्या है, स्टिग्मा। स्टिग्मा ही पे तो पॉलन आता है, स्टिग्मा पे पॉलन ग्रेन आया, जिसे मेल गैमेट बोलते हैं। ये मूव करते हुए, देखो यहाँ पे आने के बाद ये मूव करते हुए पॉलन ट्यूब इंटर ओव्यूल, मेल गैमेट कंबाइन विद द फीमेल गैमेट। पॉलन ट्यूब की मदद से पॉलन आता है यहाँ पे ओव्यूल के पास, कंबाइन किससे करेगा, फीमेल गैमेट। तो दोनों आपस में फ्यूज हो गए, ये मेल गैमेट ये फीमेल गैमेट, समझ, दोनों आपस में फ्यूज हो गए। फ्यूज होने के बाद क्या बनाते हैं, जाइगोट। क्या बनाएंगे, फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या बनता है, जाइगोट बनता है। जाइगोट बन गया। उसके बाद ये क्या है, दिस इज ओव्यूल। फर्टिलाइजेशन हो गया, मेल गैमेट फीमेल गैमेट दोनों फ्यूज कर लिए। मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जब आपस में फ्यूज कर लेते हैं तो जाइगोट बनाते हैं। क्या बनाएंगे, जाइगोट। और उसके बाद ये जो ओव्यूल प्रेजेंट होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सीड में। और ओवरी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, फ्रूट में। किसमें, फ्रूट में। ये प्रोसेस कब होगा, और जाइगोट आगे जाके यही जाइगोट एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें, एम्ब्रियो में। तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जाइगोट will change into embryo and ovule will change into seed and ovary will change into fruit। ये 3 प्रोसेस होगा, जाइगोट एम्ब्रियो में, ओव्यूल किस में चेंज होगा, सीड में, ओवरी किस में चेंज होगी, फ्रूट में। बट ये कब होगा, फर्टिलाइजेशन होने के बाद। अब दोनों में फर्टिलाइजेशन भी हो गया, प्लांट के अंदर फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या होगा, अब सीड का जर्मिनेशन कैसे होता है इसको हम देखते हैं। द नेक्स्ट स्टेप इज सीड फॉर्मेशन। सीड फॉर्मेशन कैसे होता है, फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाइगोट बनता है। जाइगोट क्या करेगा, कंटिन्यूअस रैपिडली डिवाइड करेगा, जिससे वो किस में चेंज हो जाता है, एम्ब्रियो में। फर्टिलाइजेशन होने के बाद जब सीड का जर्मिनेशन होता है तो जाइगोट किस में चेंज हो जाता है, एम्ब्रियो में। उसके बाद ये जो ओव्यूल प्रेजेंट होता है वो डेवलप होता है, थिक कोट का फॉर्मेशन करता है, जिसे क्या बोलते हैं, सीड। मीन्स सीड का जब जर्मिनेशन हो रहा है तो ओव्यूल किस में चेंज हो जाता है, सीड में। और ओवरी किस में चेंज हो जाती है, फ्रूट में। जाइगोट, जैसे जाइगोट विल चेंज इनटू एम्ब्रियो एंड ओव्यूल विल चेंज इनटू सीड एंड ओवरी विल चेंज इनटू फ्रूट। फर्टिलाइजेशन होने के बाद जब सीड का जर्मिनेशन हो रहा है, सीड का फॉर्मेशन हो रहा है, उस समय जाइगोट चेंज होगा एम्ब्रियो में, ओव्यूल सीड में और ओवरी फ्रूट में। अब जर्मिनेशन कैसे होता है, जैसे ये नॉर्मली क्या है, सीड है। अब सीड जब हम उसमें सॉइल में डाल देते हैं वो जर्मिनेट होगी, देखा होगा एक छोटा सा पार्ट अपवर्ड आता है, पार्ट नीचे की तरफ जाता है, जो ऊपर की तरफ आता है उसे क्या बोलते हैं, प्लीम्यूल बोलते हैं। यही प्लीम्यूल आगे जाके सूट में चेंज हो जाता है,
सूट बोले या तो हम इसे स्टेम भी बोल सकते हैं। जो नीचे जाता है रेडिकल जिसे बोलते, ये आगे जाके रूट में चेंज हो जाता है। मीन्स एक पार्ट जब सीड का जर्मिनेशन होता है, देखा होगा ग्रीनिश शेप का कुछ स्ट्रक्चर एक ऊपर की तरफ जाता है, एक नीचे की तरफ जाता है। तो जो ऊपर की तरफ जाता है अपवर्ड मूवमेंट जिसका होता है उसे कहते हैं प्लीम्यूल। जो नीचे की तरफ जाता है उसे रेडिकल कहते हैं। प्लीम्यूल आगे जाके सूट में चेंज होता है, मीन्स स्टेम में चेंज होता है। रेडिकल आगे जाके रूट का फॉर्मेशन करता है। और ये जो पार्ट हम खाते हैं इसे क्या बोलते हैं, कॉटिलिडन, जिसके अंदर क्या स्टोर रहता है, फूड स्टोर रहता है। क्या स्टोर रहता है, फूड स्टोर रहता है। उसके बाद क्या होगा, फिर जर्मिनेशन होगा, छोटा प्लांट बनेगा, फिर उसके बाद धीरे धीरे इसमें लीव्स ओरिजिनेट होंगी, फ्लावर का फॉर्मेशन होगा, फिर क्या होगा, होल पूरा प्लांट बन जाएगा। इस तरीके से ये 4 स्टेप होते हैं। कौन कौन से, सबसे पहले पॉलिनेशन होगा, फिर फर्टिलाइजेशन होगा, फिर सीड का फॉर्मेशन होगा, उसके बाद सीड का जर्मिनेशन होगा। ये 4 स्टेप होते हैं जिससे क्या होता है, प्लांट में इसी तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। किसमें, प्लांट में। हमने इस पूरे लेक्चर में किसके बारे में स्टडी किया, हाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विल अकर इन टू प्लांट। प्लांट में किस तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। आने वाले लेक्चर हम डिस्कस करेंगे एनिमल में किस तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। आज का लेक्चर यहीं तक, थैंक यू।